हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर संपन्न हुआ है और हमारे पास एक पेपर है 824 जीके, इसका कोड है। चलिए देखते हैं कि विज्ञान के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आए हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है यदि बिंब अनंत पर ना हो। इसमें दो ही कंडीशन होती है कि यदि बिंब अनंत पर हो और ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो इससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी। तो इसमें जो है फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर 100/p। तो p का मान है -1.25, इसको रख देंगे इसमें। तो इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 80 आएगा और जब 80 सेंटीमीटर आएगा तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से उत्पन्न दृष्टिदोष तथा उसका संशोधन लेंस निम्न होंगे। तो इसमें अभिनेत्र लेंस की जब भी वक्रता बढ़ती है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो नेत्र में निकट दृष्टिदोष होता है और उसका संशोधक लेंस होता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो स्वच्छ आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम निकालने के लिए V बराबर फार्मूला होता है W/Q। V बराबर W/Q, ये होता है विभव का फार्मूला। और इसका अगर मात्रक देखें तो इसका मतलब वोल्ट होता है और इधर W का मतलब जूल बटे में कूलम। जूल प्रति कूलम निम्न के समान है तो वोल्ट के समान है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो धारावाही चालक की प्रतिरोधकता जो है गुण है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, मतलब चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी, ये जो होगी कागज के अंदर की ओर, मतलब कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। ठीक है। उसके बाद अब केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिया गया रासायनिक समीकरण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें दिया है CuO + H2 गिव्स आउट Cu + H2। इसमें देखो ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और H2 में O जुड़ रहा है। तो हाँ, इसमें जो है CO का क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि O निकल रहा है, और H2 में O जुड़ रहा है तो ये इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, NaHCO3 किस प्रकार का लवण है? तो इसमें हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन जिस लवण में होता है वो अम्लीय लवण होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सक्रियता श्रेणी में उस ऊपर स्थित सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, तो उनके गलित लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षण करते हैं धातुओं का, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से यौगिक एक समजातीय श्रेणी के यौगिक है? तो समजातीय श्रेणी में एक ही फैमिली होती है और उनमें सूत्र में CH2 का अंतर और अणुभार में 14 का अंतर होता है। तो इन सभी में एक ही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, जिसमें CH4 मीथेन, C2H6 एथेन और C3H8 प्रोपेन सब एक ही परिवार के हैं और सबके सूत्र में CH2 का अंतर है, तो ये हमारा सजातीय श्रेणी का एक मतलब युग्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य लाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। तो असंतृप्त जो होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, वो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, योगात्मक प्रदर्शित करके ट्रिपल वाले यौगिक डबल बना देते हैं और डबल वाले सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की 4 विलीन ABCD दिए, उनके पीएच मान क्रमशः 4, 2, 6 और 11 है। उन विलीनों के बढ़ते हुए अम्लीय गुण, तो बढ़ते हुए अम्लीय गुण, तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें कह रहा है कि बढ़ते हुए अम्लीय गुण अम्लीयता के आधार पर व्यवस्थित करो। तो इसका मतलब बढ़ते हुए, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो सबसे कम पीएच मान 2 है, बी का, तो बी सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में बी दूसरे वाले में भी है और लास्ट वाले में भी। उसके बाद चेक कर लेते हैं, 4 जिसका होगा उससे कम होगा, तो 4 है ए का, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा कि सबसे ज्यादा अम्लीय होगा बी, उससे कम ए, उससे कम सी और सबसे कम डी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, परागकोश में होता है, तो परागकोश में परागकण होते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्तदाब मापा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पित्त स्रावित होता है, बहुत सरल प्रश्न है, यकृत द्वारा, किसके द्वारा? यकृत द्वारा। फिर उसका क्या है, एक लिंगी पाया जाता है, तो एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन, तो ये जो पपीते में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक